जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब कल मैं दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हूँ और कल शाम को हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की फिल्म, जो कि उन्होंने कश्मीर पे बनाई है कि किस प्रकार कश्मीरी हिंदुओं को मतलब जेनोसाइड करके कश्मीर से भागने पे मजबूर किया गया। तो ना उस फिल्म को देखते हुए it was an extremely emotional and extremely disturbing film. वो फिल्म आपको परेशान करती है, मतलब एक हफ्ता आपको बेचैनी से भर देगी, एक हफ्ता आप चैन से सो नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा पावरफुल फिल्म है। तो सब जब मैं वो फिल्म देख रहा था ना, उसके बाद मैं आज सारा दिन एक बात सोचता रहा कि कश्मीर में ये सब चल रहा है, हमें बताया क्यों नहीं गया? हमें मतलब एक आम हिंदुस्तानी को जो कि कश्मीर से बाहर रहता था, हमें क्यों नहीं बताया गया? मैं आपको अपना एक लाइव, अपना खुद का एक एग्जांपल बता के मैं ये बात बताता हूं कि मैं ना 1988 में एनआईएस पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में मैंने एडमिशन लिया। मैं वहां पे कुश्ती में पहलवानी का कोच बनने के लिए गया था और 89 के मई में मुझे डिप्लोमा मिला। और चूंकि मैं उस कोर्स का टॉपर था और आई वॉज गुड एकेडमिकली, तो मुझे एनआईएस ने जो है अपने यहाँ टीचिंग में पढ़ाने के लिए वहीं तुरंत जिस दिन मुझे डिप्लोमा मिला उसके अगले दिन ही मुझे अपॉइंट कर लिया गया। मैं वहीं पढ़ाने लग गया और मैंने वहां 3 साढ़े 3 साल जो है टोटल पढ़ाई का और फिर टीचिंग में टाइम बिताया है। उन दिनों था पंजाब में भयंकर आतंकवाद था। 1988 में आपको याद हो, और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद दिल्ली में इतना भयंकर सिखों का जेनोसाइड हुआ था। 84 के बाद उसी इंदिरा की हत्या के से उपजी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गांधी, उनके पायलट पुत्र जो थे, वो 410 सीट लेकर प्रचंड विकराल बहुमत से जो है सरकार में आए थे और वो सरकार चल रही थी। फिर 5 साल के अंदर ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि उन्हीं के एक मंत्री वीपी सिंह ने उनको एक्सपोज कर दिया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े भीषण आरोप लगे। बोफोर्स तोप का बहुत बड़ा एक उनके ऊपर जो है आरोप लगे और वो उन आरोपों में घिर गए और वो अपनी पॉपुलैरिटी को संभाल नहीं पाए और अगले चुनाव में वो बहुत बुरी तरह हार गए। वीपी सिंह की सरकार बन गई साहब। तो वीपी सिंह को भी पूर्ण बहुमत नहीं आया था और वीपी सिंह की सरकार, मुझे याद है 2 दिसंबर 1989 में वीपी सिंह ने शपथ ली थी और उस नई गवर्नमेंट की शपथ लेने के मात्र 48 दिन बाद 19 जनवरी को कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ के आना पड़ा और वहां पे उनका जेनोसाइड शुरू हो गया था और वो जेनोसाइड अगले कई साल तक चलता रहा। तो बात यह था कि सबसे पहले वीपी सिंह गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। वीपी सिंह की गवर्नमेंट को भी तो आए हुए सिर्फ 48 दिन हुए थे ना, और सिर्फ 48, ऐसा तो नहीं था कि 2 दिसंबर तक वहां राम राज्य था और जैसे ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और अचानक माहौल खराब हो गया और कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए या उनको जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये माहौल तो आज से उस 1989 से 2-3 साल पहले खराब होना शुरू हो गया था ना। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। ये सारा कुछ अगर आपने देखना है तो कश्मीर फाइल्स देख के आइए, आपको समझ में आएगा कि क्या माहौल था 19 जनवरी 1990 से पहले। ये सारा कुछ सिलसिलेवार उस 2.5 घंटे की फिल्म में जितना वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखाया है। हिंदुओं पे अत्याचार, खासतौर पे महिलाओं पे अत्याचार
वाले विषय को, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी वो ना लिमिटेशंस होती है ना, महिलाओं पे आप अत्याचार पूरा दिखा नहीं पाते, तो उसको तो डायरेक्टर ने सिर्फ छू के वो निकल गया है। वहाँ एक जगह वहाँ दिखाया गया है कि विलेन ने जो है, वो जो आतंकवादी है, उसने उस कश्मीरी हिंदू महिला के जो है कपड़े फाड़े, कपड़े नहीं फाड़े साहब, स्तन काट लिए गए थे, सामूहिक बलात्कार हुए हैं बच्चियों के साथ, और एक दो के साथ नहीं, हजारों हजारों बच्चियों के साथ लोगों को जो है घरों से उठा के सामूहिक जो है ग्रेव्स में मार के दफना दिया गया। अंत में फिल्म में 23 लोगों की, 24 है वैसे, 23 थे शायद ये, अब हालांकि ये वेरी वेल रिसर्च्ड फिल्म है, तो 24 लोगों का एक हत्याकांड दिखाया गया है, जिसमें आतंकवादी जो हैं वो एक लाइन में खड़ा करके 24 लोगों को गोली मार देते हैं। इस हत्याकांड का जो नाम है ना, ये इसको वंधामा मैसेकर बोला जाता है। वंधामा नामक जगह पे वो हुआ होगा, यहाँ पे 24 हिंदुओं को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई थी। और ये सिर्फ एक अकेला हत्याकांड नहीं था, ऐसे हजारों हुए थे। 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ के जो है विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, और वो आज भी निर्वासित विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं, जम्मू कैंप्स में पड़े हैं, और जो हिंदू बहुल एरियाज हैं कश्मीर के, वहाँ बेचारे अपना आज भी भटक रहे हैं, और दिल्ली में हजारों की संख्या में आज भी हैं। तो ये सारी त्रासदी इतनी खूबसूरती से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिखाई है, और ये सब दिखाने के लिए तो एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि आपको मालूम है ना, बॉलीवुड का, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसमें कितना बड़ा एक इकोसिस्टम है जिसपे कि जिहादियों ने कब्जा कर रखा है। तो उस जिहादी इकोसिस्टम के खिलाफ जाके, उनके सामने खड़े होके, उनकी आंख से आंख मिला के सच्चाई बयान कर देना, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और मैं उस पूरी फिल्म की टीम को, मैं आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। करता फिल्म रिलीज हुई, एंड ये बहुत छोटी फिल्म है। लोग बताते हैं कि ये 12 या 13 करोड़ में बनी है, जिसमें से 5-6 करोड़ तो सिर्फ फिल्म की रिसर्च में खर्चा हुआ है। जब आप फिल्म देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि इट्स वेरी स्मॉल फिल्म, बहुत ज्यादा बजट नहीं था निर्माता के पास। इसके बावजूद उस सीमित बजट में विवेक रंजन ने साहब क्या बेहतरीन फिल्म बनाई, और पूरा नंगा सच जितना वो दिखा सकते थे परोस दिया। अब जैसा कि होता है, एक तो नैरेटिव है ना, इकोसिस्टम, तो ये इकोसिस्टम अच्छी फिल्मों को, या उनके नैरेटिव के खिलाफ जाती फिल्मों को रिलीज ही नहीं होने देता। चलो ये फिल्म कम से कम ये खुशकिस्मत थी, और आजकल देश का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है ना, तो इस फिल्म को कम से कम रिलीज नसीब हुई। पर ये फिल्म सब पहले दिन इसको लिमिटेड रिलीज कहते हैं, मात्र 630 या 660 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज। कुछ लोग 660 बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि 630 स्क्रीन पर रिलीज हुई, और उसमें भी जो सबसे बेकार शोज होते हैं ना, वो मिले उसको। मॉर्निंग शो मिला और लेट नाइट शो मिला। सिर्फ पता लगा कि कई शहरों में तो हमने देखा कि सिर्फ एक शो चल रहा था, कई शहरों में हमने देखा कि सिर्फ एक शो सुबह और एक शो शाम को चल रहा था। परंतु फिल्म के बारे में जैसे ही इसका थिएटर ट्रेलर आया ना साहब, तो बज़ तो तभी शुरू हो गया था, और उसकी चर्चा बहुत बड़े, बहुत विशाल रूप में इसकी एक चर्चा साहब सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, और एक फिर बहुत बड़ा बद आया। पर उस वक्त क्या था कि जब ये पूरा, इस फिल्म का जब पब्लिसिटी का समय था, तो उस वक्त देश में, उत्तर प्रदेश में और बाकी 4 राज्यों में चुनाव का माहौल था, और 10 को रिजल्ट आने वाला था। तो पूरा हम लोग, इवन आई वाज, मुझे इस फिल्म की बहुत चिंता थी, बट आई वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द यूपी रिजल्ट कि आई कुड नॉट फोकस ऑन कश्मीर फाइल्स। क्या था, अब जैसे ही रिजल्ट आया, सब कुछ शाम तक सब कुछ ठीक हुआ, तो मुझे तुरंत चिंता हुई कि नहीं, आई हैव टू प्रमोट सोशल मीडिया पे मुझे कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करना। फिर मैंने अपनी फेसबुक वॉल से लिखा, और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ पूरे वीडियो तो नहीं बनाया, और कुछ वीडियोस में इसका जिक्र किया। फिर हमारे एक मित्र हैं साहब, SK त्रिपाठी जी, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं। उन्होंने सब एक अभियान चलाया, और उन्होंने कहा कि मैं
200 स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ये फिल्म अपनी तरफ से दिखाऊंगा। और उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी टिकट बुक कराइए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए और मैं आपके अकाउंट में टिकट का पैसा भेज दूंगा, और बेशक आप 10-20 अपने साथियों को लेके जाइए। हमारा उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा यूथ, युवा, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग युवा इस फिल्म को देखे, जिससे उनको कम से कम पता तो चले कि हुआ क्या था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर व्यक्ति हूं। 1988-89 में मेरी आयु 24 साल थी और मैं सारा दिन लाइब्रेरी में, एक दिन में 8 अखबार, एक महीने में 10-20 मैगजीन्स पढ़ने वाला आदमी था। पंजाब में क्या चल रहा है, मुझे एक एक घटना, एक एक राजनीतिक उसका घटना, उसका विश्लेषण, उसका क्या नेतार्थ है, मुझे एक एक चीज पे मेरी नजर रहती थी। पर मेरे जैसा सोशली पॉलिटिकली अवेयर व्यक्ति को भी यह पता नहीं था पटियाला में 1988, 89, 90 में कि कश्मीर में क्या चल रहा है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 19 जनवरी 1990 को जब ये मास एक्सोडस हुआ है और ये जब जेनोसाइड हुआ है और जब कश्मीरी हिंदू वहां से भागे हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा जब मेरे जैसे पॉलिटिकली अवेयर व्यक्ति को, सोशली अवेयर व्यक्ति को, जो कि समाचारों से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी ये जानकारी नहीं थी, तो ये किसकी गलती है। अखबारों में, टीवी उन दिनों आ चुका था, टीवी था देश में, ये 24 घंटे खबरिया न्यूज चैनल्स तो नहीं थे, परंतु टीवी था ना। तो टीवी में कभी इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? हमें क्यों नहीं बताया गया कि कश्मीर में हिंदुओं पे इस कदर अत्याचार हो रहे हैं? तो साहब, और हमको नहीं पता था। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आई एम 57 ईयर्स ऑफ एज। आज 57 साल की उम्र में जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे उस मामले की एक्चुअल भयावहता का एहसास हुआ। मुझे आज पता चला कि अरे, स्थितियां इतनी भयावह थी। तो तब इन बच्चों को क्या पता है, आज जो 20-22 साल का बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को इस फिल्म को दिखाएं। तो एसके त्रिपाठी जी ने पहले 200 बच्चों को स्पॉन्सर किया, उसके बाद उससे प्रेरणा लेके मैंने 20 बच्चों को स्पॉन्सर किया। मेरे मित्र जो साहिल सूर्यवंशी जी हैं, जिनके पे आपने 4 वीडियो देखे, उन्होंने 50 बच्चों को स्पॉन्सर किया। उसके अलावा साहब, उसके बाद तो यूथ को स्पॉन्सर करने की एक झड़ी लग गई, और जिसकी जितनी क्षमता थी, कोई 20 बच्चों को बुला रहा, कोई 50 बच्चों को फिल्म दिखा रहा, कोई 100 बच्चों को, 400 लोगों ने इकट्ठे सिनेमा हॉल्स बुक कराए हैं। और सब इस बज़ का ये नतीजा हुआ, इस सोशल मीडिया पे जो माउथ पब्लिसिटी हुई, और जो ये सोशल मीडिया पे ना ये जब बवंडर उठा, उसका नतीजा हुआ है कि जो फिल्म पहले दिन 560 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, वो कल सैटरडे को 1000 स्क्रीन्स पे, और आज ये बताया जा रहा है कि तीसरे दिन ये फिल्म 2000 स्क्रीन्स पे इस वक्त चल रही है। और मुझे ये बताया गया है कि बड़े बड़े और शहरों में, और इवन छोटे शहरों में भी अगले पूरे 1 हफ्ते की टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो एक कोई किसी साउथ इंडियन अभिनेता, कोई बहुत बड़ा है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, उसकी एक कोई फिल्म रिलीज हुई है, पता नहीं राधेश्याम टाइप के ऐसे कुछ नाम है उसका, उसको उतार के, वो जबकि वो बहुत बड़ी फिल्म बताते हैं, उसको उतार के जो थिएटर्स हैं वो ये कश्मीर फाइल्स दिखा रहे हैं लोगों को। और आज का संडे बीत जाने के बाद मुझे बताया गया है कि पहले दिन 3.55 3.5 करोड़ की कमाई की थी फिल्म ने, दूसरे दिन लगभग 7.5 या 8 करोड़, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। और आज का संडे का लोग बता रहे हैं कि ये जो फिगर है वो लगभग 12-14 करोड़ हो सकता है। और इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा कि किसी फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस पे इतनी बड़ी बढ़त दर्ज की है। और एक लिमिटेड रिलीज फिल्म जो है तीसरे दिन, जो कि 530 या 40 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, आज 2000 स्क्रीन पे चल रही है। और कल को या परसों 2 दिनों में अगर ये 4000-6000 स्क्रीन पे हो जाए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। नेक्स्ट फ्राइडे जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, अगर वो उनकी रिलीज टाल दी जाए या उनको स्क्रीन नसीब ना हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो सब ये है कश्मीर फाइल्स की अब तक की रिपोर्ट।
और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो कुछ मसाला फिल्में बनाई थी, उसके बाद जो ये वो है ना, वो कौन सी बनाई थी उन्होंने, एक तो ताशकंद फाइल्स बनाई थी और एक वो थी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, उसकी तो इन दोनों फिल्मों की जो टोटल कमाई थी वो उन्होंने शायद पहले दिन ही निकाल ली थी इस फिल्म से। इस फिल्म का ये क्रेज है पब्लिक में, 2 दिनों में, पहले 2 दिनों में वो निकाल ली थी। अच्छा, तब वो जो इकोसिस्टम है बॉलीवुड का, उसका ये हाल है कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ माधवन ने, आर माधवन ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, इस फिल्म के पक्ष में बयान दिया है। इसके अलावा ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड राष्ट्रवादी एक्टर्स हैं ना, इन सबकी जुबान सिली हुई है, इनको डर है। वह नहीं इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में इनको सर्वाइव करना है, वो इकोसिस्टम जिस पे जिहादियों का कब्जा है, या करण जौहर जैसे, खैर करण जौहर पर ज्यादा नहीं बोले तो और जो मेन स्ट्रीम समीक्षक हैं वो तो उनके तो एजेंडा होता है ना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने मैंने सुना सिर्फ 1.5 स्टार दिया है और बाकी किसी ने 2.5 दिया है, किसी ने 3 दिया है, परंतु बाकी समीक्षकों ने, बहुत सारे समीक्षकों ने तो 5 स्टार दिए हैं, 4.5 स्टार दिए हैं, ज्यादातर समीक्षकों ने 4.5 स्टार दिए हैं। और कुछ लोग ना इस फिल्म की तुलना अनावश्यक रूप से शिंडलर्स लिस्ट से कर रहे हैं कि सब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ये वो। अरे भैया, शिंडलर लिस्ट का कितना बड़ा बजट था, वो कितनी बड़ी फिल्म थी हैं। शिंडलर्स लिस्ट से आप कश्मीर फाइल का मुकाबला मत कीजिए ना, ये मात्र 5-7-8 करोड़ में बनने वाली फिल्म है, परंतु मात्र उस बजट में भी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो शानदार फिल्म बनाई है, ये सदियों तक याद की जाएगी। ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। इसलिए नहीं कि फिल्म बहुत अच्छी सिनेमैटिकली बनाई गई है या सिनेमा एज ए क्राफ्ट के रूप में, इस फिल्म ने दुनिया को सच बोलने, सच दिखाने की हिम्मत की है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं ना, आज तक हमको गंगा जमनी तहजीब, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, कश्मीरियत पढ़ाई जा रही थी, कश्मीर समस्या के नाम पे कश्मीर की प्रेम कहानियां दिखाई जा रही थी। आपको याद है वो विनोद चोपड़ा ने पीछे एक फिल्म बनाई थी, शिकारा नाम की, ऐसे कुछ नाम था उसका, उसकी स्क्रीनिंग में कश्मीरी महिलाओं ने और कश्मीरियों ने दिल्ली में क्या बवाल मचाया था और क्या गालियां दी थी, विनोद चोपड़ा को चिल्ला चिल्ला के कोसा था। और उसी कश्मीरी ऑडियंस ने जब स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई है तो कश्मीरी महिलाएं विवेक रंजन अग्निहोत्री को गले लगा के फुट फुट के रोई हैं। वो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। तो हमें आज तक ये सच क्यों नहीं पता भाई? इस फिल्म की इतनी तारीफ इसलिए हो रही है कि एटलीस्ट चलो कोई तो आया जिसने ये सच दुनिया को बताने की हिम्मत की। मैं एक बात बताऊं, मैं ना अभी विकिपीडिया से मैंने एक लिस्ट निकाली है, बहुत ज्यादा विकिपीडिया पे बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी एक मोटा तौर पे अंदाजा लग जाता है कि जर्मन हॉलोकॉस्ट, जो ज्यूज का जो नरसंहार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आज तक हॉलोकॉस्ट पे कितनी फिल्में बन चुकी हैं जो फुल फ्लेश फीचर फिल्में हैं। तो बताते हैं कि साहब 40 के दशक में, जबकि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 16 फिल्में बनी थी हॉलोकॉस्ट पे। 50 में 8 बनी थी, 60 के दशक में 16 बनी थी, 70 के दशक में 23 बनी थी, 80 के दशक में 27 फिल्में बनी थी, 90s में 42, 2000 वाले दशक में 10 सालों में भी 42 फिल्में बनी, 2010 में भी 42 फिल्में बनी, और अब तक ये 2020 वाला जो शतक चल रहा है, अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, 5 फिल्में हॉलोकास्ट पे बन चुकी हैं। यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था उस पे 5 फिल्में इन 2 सालों में बन चुकी हैं। कश्मीर पे आज तक पिछले 30 सालों में एक भी ऑथेंटिक फिल्म क्यों नहीं बनी? कश्मीर की सच्चाई हमसे क्यों छुपाई गई? कश्मीर की सच्चाई दुनिया से क्यों छुपाई गई? तो हम लोग साहब इस फिल्म को इतना जी जान से पता है क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म की सफलता बॉलीवुड को एक संदेश देगी कि भैया अगर सच्चाई दिखाओगे, है ना, तो दुनिया पसंद करेगी। और अच्छी फिल्म, सच्ची फिल्म भी 100 करोड़ की फिल्म हो सकती है। जो फिल्म का जो जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है ना, मुझे लगता है कि विद इन अ वीक ये 50, 60, 70 करोड़ कर देगी और बहुत जल्दी ये फिल्म 100 करोड़ फिल्म वाले ग्रुप में शामिल हो जाएगी। इससे भी ज्यादा कर रहे तो यू नेवर नो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है,
अभी तो छोटे सेंटर्स तक फिल्म पहुंची ही नहीं है, उसके बाद ओटीटी पे आएगी फिल्म। तो माय पॉइंट इज, अगर ये फिल्म 100-200 करोड़ रुपए कमा लेती है तो बॉलीवुड के निर्माताओं को एक समझ में आएगा कि आप राष्ट्रीय महत्व की इन फिल्मों को अगर दिखाते हैं तो ऑडियंस इसको पसंद करती है, और आप 100-200 करोड़ रुपए की फिल्म बना सकते हैं। तो इससे और ज्यादा, यदि होलोकॉस्ट पे पिछले 50, 60, 70 सालों में 220 फिल्में बन सकती हैं, तो कश्मीर पे क्यों नहीं बन सकती? कश्मीर पे 100 फिल्में बनाने की जरूरत है। और एक बात बताइए ना, कश्मीरी नहीं ना, ऐसे तो बहुत सारा इतिहास है जो हमसे छुपा के रखा गया, जिसमें हमको झूठ बताया गया, झूठ परोसा गया। औरंगजेब को महात्मा बताया गया, अकबर महान था, है ना? तो ये सच कब सामने आएगा? इस सच पे कब बनेंगी फिल्में? गोधरा पे क्या हुआ था? गोधरा द बर्निंग ट्रेन कब बनेगी? मोपला राइट्स में क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे पे क्या हुआ था? 1984 में क्या हुआ था? भिंडरावाले को किसने पैदा किया था? दिल्ली में 2 दिनों में, राजधानी में 6000 सिखों के गले में टायर डाल के किसने मारा था? ये सच दुनिया के सामने कब आएगा? तो साहब, कश्मीर फाइल्स अगर सफल होगी ना, तो ये सारा सच दुनिया के सामने आएगा, और हम बॉलीवुड को मजबूर कर देंगे कि ये सारा सच दुनिया के सामने लाओ। ये सिर्फ घटिया थर्ड क्लास लव स्टोरीज और है ना, ये वो आइटम सॉन्ग्स वाली फिल्में, घटिया गंदा सिनेमा दिखाना बंद करो, कुछ कायमने की चीज बताओ। और एक बात बताऊं, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे कतई भरोसा नहीं था। एक तो जब मैं फिल्म देख रहा था, तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस फिल्म। मेरे सिनेमा में होता है ना, इट शुड बी एंटरटेनिंग। पहली बात तो दिस फिल्म इज नॉट एंटरटेनिंग। ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, ये फिल्म ना आपकी छाती पे जाके बैठ जाती है, जिसमें एंटरटेनमेंट नाम की चीज नहीं है। एंटरटेन करने वाला एक भी एलिमेंट, कोई भी लाइट, कोई कॉमेडी नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं, कोई। पूरी 2.5-3 घंटे की फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती रहती है। पर और हॉल एकदम पैक्ड था, तब पूरी फिल्म में एक दर्शक अपनी सीट से नहीं हिला, कोई वॉशरूम नहीं गया, किसी ने चूं तक नहीं की। और उसके बाद फिल्म के दौरान भी क्या नारे लगे हैं साहब, और फिल्म जब देख के दर्शक निकले हैं, मैंने एक छोटा सा, मैंने उस वक्त जब फिल्म के टाइटल्स चल रहे थे, तो मैंने सारे दर्शकों को अपनी तरफ से मैंने कहा, जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फिल्म, और मैं ये चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को देखिए और फिर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रमोट कीजिए। तो उस वक्त लोगों ने क्या अप्लॉज किया और क्या हमको धन्यवाद दिया। हमने लोगों को धन्यवाद दिया कि थैंक्स, आप ये फिल्म देखने आए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, पूरी सोसाइटी को प्रेरित कीजिए। बच्चों, अगर बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके टिकट्स को आप स्पॉन्सर कीजिए। हालांकि 2-3 स्टेट्स ने, अभी अभी खबर आई कि गुजरात ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उससे पहले में एमपी ने किया था, उससे पहले हरियाणा में ये टैक्स फ्री हुई है। और चूंकि यूपी में भी गवर्नमेंट नहीं है, 1-2 दिन में अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी भी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बनता ही सबसे पहला निर्णय ये लेंगे कि कश्मीर फाइल्स को जो है टैक्स फ्री किया जाए। तो टैक्स फ्री होती है, नहीं होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सिनेमा हॉल में जाके देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, जिससे कि बॉलीवुड सच बताने पे, अच्छी फिल्में बनाने पे, ऐसी ही शानदार फिल्में बनाने के लिए मजबूर हो जाए। उनको ये मैसेज चला जाए कि नहीं, अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो भी, उसको भी दर्शक मिलते हैं, वो भी बिजनेस करती है, वो भी पैसे कमाती है। तो साहब, इस फिल्म के बारे में ये मैंने एक आपसे गुजारिश की है कि प्लीज़ प्रमोट दिस फिल्म। और देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है वर्ड ऑफ माउथ। अगर सिर्फ आम जो पैसे दे के जो पब्लिसिटी होती है ना, होर्डिंग लगाने से, विज्ञापन चलाने से, अगर उससे ही कोई प्रोडक्ट हिट होता, तो दुनिया का कोई प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं होता, जिसका कि प्रचार किया गया।
दुनिया का सबसे अच्छा प्रचार होता है वर्ड ऑफ माउथ। जब आप अपने मुंह से उसकी तारीफ करते हैं, तब लोगों को पता लगता है कि यार बहुत अच्छी फिल्म है। इसलिए इस फिल्म की खुल के अपने समाज में, अपने घर में, अपने आस-पड़ोस में, अपने गाँव शहर में खुल के इसकी प्रशंसा कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिनेमा हॉल में आके इसको देखें। और एक आप और मैं एक बात और बताऊँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें इस वीडियो को यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो ये एजेंडा उसको सूट नहीं करता, है ना? और हमारे पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। भैया मैं एक बात पूछता हूँ, तुम जब अफ़गानिस्तान पे, इराक पे, बोस्निया पे और इन पे, उन पे और उन पे जब बात करते हो, वहाँ पे हुए अत्याचारों पे जब बात करते हो, अफ़गानिस्तान पे बात करते हो, तो तुम मानवतावादी, तुम लिबरल, तुम ह्यूमनिस्ट बन जाते हो। पर हम जब कश्मीर में हुए मैसेकर की बात करते हैं, जब हम कश्मीर में हुए जेनोसाइड की बात करते हैं, तो हम कम्युनल क्यों बन जाते हैं? हमको ह्यूमनिस्ट आप क्यों नहीं मानते? हमको आप लिबरल क्यों नहीं मानते? मतलब कश्मीर की बात करना कम्युनल एजेंडा है, अफ़गानिस्तान की या यूक्रेन के लिए प्रोपेगेंडा करना ह्यूमनिस्ट है। अब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूट्यूब जो है ना, इस वीडियो को भरसक तो इसको मुझे डाउट है कि बहुत सारे स्ट्राइक्स मिलेंगे या जो कुछ भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हम कश्मीर फाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।